तो सभी का आज की हमारी क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने प्रतिस्थापन के कुछ क्वेश्चन किए थे और हम प्रॉब्लम वाले सम्स यानी समस्यात्मक प्रश्न हल कर रहे थे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक बार देखिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब समझिए, यानी अगर टैक्सी में आप बैठते हैं तो एक तो फिक्स भाड़ा होगा कि भाई इतना तो आपको देना ही है, और उसके बाद पर किलोमीटर यानी जितना प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर या जितना एक के हिसाब से 1 किलोमीटर के किराए के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी आप बैठ गए तो इतना तो फिक्स है कि भाई ये तो एक तरह से टैक्सी में बैठने का चार्ज हो गया। उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाओगे, जितनी आपकी यात्रा होगी, जितना आप ट्रेवल करोगे, उसका पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा और ऐड हो जाएगा और लास्ट में आपका टोटल भाड़ा आ जाएगा। इस तरह से दिया है। अब यात्रा कैसे हो रही है वो सुनिए। अब इसमें दिया गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए है। तो बताओ नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, ये पूछा गया। पहले तो यहां तक देखिए, क्या दो चीजें दी है वो मैं बता दूं। ये कह रहे अगर 10 किलोमीटर आप यात्रा करते हो तो आपको 105 रुपए देने, और अगर 15 किलोमीटर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको 155 रुपए देंगे। तो बताओ नियत भाड़ा कितना है। इसमें देखो ऐड होके है लास्ट, नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर कितना है। तो जो पूछा गया है एक एक्स और एक वाई मान लीजिए। स्टार्ट तो ऐसे ही करना है। देखिए ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि जो नियत भाड़ा है यानी कि जो फिक्स हमारा चार्ज लगेगा नियत भाड़ा, वो हमने कितना ले लिया, x रुपए। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है पर किलोमीटर वाला, वो हमने कितना ले लिया, y रुपीस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, भाई प्रश्नानुसार पहले वाली कंडीशन में आओ। 10 किलोमीटर गए, 105 लगे। अब 105 में क्या क्या जुड़ा हुआ है हमने क्या बताया, एक तो नियत भाड़ा है, यानी नियत भाड़ा कितना माना, x, यानी 100 रुपये तो आपके लगने ही है, प्लस अब जितना किलोमीटर आप जाओगे उसका लगेगा। कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया y, भाई 1 का y है तो 10 का 10y इंटू होगा, दिखती सी बात है, तो हो गया 10y, और दोनों को ऐड कर दिया प्लस मिला के कुल भाड़ा, और वो 105 रुपये। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो बड़ी आसानी से समीकरण बन रही है। दूसरी बार में आ जाओ, भाई नियत भाड़ा तब भी लगना है, प्लस इस बार 15 किलोमीटर गए हो, 1 किलोमीटर का y तो 15 का 15y मिलाकर कितने, 155 रुपये टोटल भाड़ा है। दोनों समीकरण, चलिए लगाइए प्रतिस्थापन। हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे तो उसी से करेंगे। एग्जाम में मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम कोई सी भी मेथड लगा सकते हैं। वहां प्रॉब्लम वाले सम्स में लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन अगर आएगा तो उसी से करना है। समीकरण 1 से क्या थी, एक बार वापस देखिए, थोड़ा सा रिकॉल कर ले। किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी, x की निकाल लेंगे, आसान पड़ेगी क्योंकि x का गुणांक 1 है, बटा में कुछ नहीं जाना है। ये 10y उधर जाके माइनस हो गया, ये हमने x का मान निकाल दिया y के पदों में। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमें कौन से समीकरण में रखनी है, 2 में। ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू फर्स्ट वाले से निकाल रहे हो तो सेकंड में रखनी है, और अगर सेकंड वाले से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में रखनी है। अगर फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में रख दी, सब 0 0 हो जाएगा दोनों साइड। कोई कहे कि भाई अगर मैं फर्स्ट से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख दूं तो क्या होगा, करके देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 0 हो जाएगी, सब कुछ कट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में रखना है, और सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में रखना है। चलो रखिए 2 में, एक्स की जगह कितना रखेंगे, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, पीछे हमारा चल रहा है 15y, बराबर में 155, माइनस के 10y प्लस के 15y, बड़ा प्लस का प्लस, 15 में से 10 गए तो 5y। ये हमारा 105 प्लस का घुमा इधर आया, किसका हो गया, माइनस का, और घटाए तो कितने बच गए, 50। तो y की वैल्यू 50 बट्टा 5 यानी कितना आ गया, 10। y 10 आ चुका है, y यहां पुट कीजिए, कौन आ जाएगा, x निकालिए। x बराबर 105 माइनस 10y, y की जगह मैंने 10 रख दिया है, तो 105 माइनस 10 250 यानी कितना, 5, यानी कि x की वैल्यू मेरी 5 है और y की वैल्यू जो है वो 10 है। अब x क्या था भाई, नियत भाड़ा, इसका मतलब जो फिक्स चार्ज लगेगा नियत भाड़ा, जिसको हमने x लिया है, वो तो 5 रुपए है। ये तो टैक्सी में बैठने का चार्ज हो गया, केवल बैठते ही भाई बोला 5 रुपए तो लगेंगे, वापस उतरोगे तब भी 5 रुपए देके जाओ, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर के 10 10 रुपए से आपका चार्ज लगेगा। और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमने y लिया है वो है हमारा 10 रुपए। देखिए आंसर तो आ चुका है, हम एक बार थोड़ा सा चेक करके बता दूं। पहली बार में कितना, 10 किलोमीटर गए तो इतना भाड़ा होना चाहिए। देखते भाई, कोई 10 किलोमीटर गया है, ठीक है,
5 रुपये तो उसके लगने ही है, नियत भाड़ा तो लगना ही है। अब उसमें क्या ऐड होगा, जितने किलोमीटर की वो यात्रा करेगा प्रति किलोमीटर से। कितने किलोमीटर चला, 10। 1 किलोमीटर के 10 रुपए, 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 × 10 यानी कि 100 रुपए। तो टोटल कितना हो गया भाई, 105 रुपए। सेकेंड टाइम में 5 रुपए तो तब भी लगने हैं, नियत भाड़ा है। अब की बार कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 15। 10 रुपए के हिसाब से 15 किलोमीटर के क्या हो गया भाई, 150 रुपए। 150 जुड़ के कितने हो गए, 155 रुपए। तो ये हम चेक कर सकते हैं आंसर और कर लेना चाहिए कि हाँ भाई मैंने आंसर सही निकाला है। अब इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, एक इसमें क्वेश्चन दिया गया अलग से वापस, और वो कंफ्यूज करने के लिए बोले ये सब निकाल लो ना। तो ऐसा पूछा है कि अगर कोई यात्री अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो फिर उसका टोटल कुल भाड़ा कितना लगेगा। बहुत सारे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। वैसे 25 में कितना लगेगा, सोचिए। अब गलती क्या होती है, कंफ्यूज करता हूं मैं, कंफ्यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सारा ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, इसी से कंफ्यूज होना है। देखिए अगर मैं कहूं 10 किलोमीटर के 105 है और 15 किलोमीटर के 155 है, तो 10 और 15 यानी कितने हो गए, 25 किलोमीटर। तो चार्ज कितना होता है, सब इसको जोड़ेंगे और आंसर बोल देंगे 260 रुपए। हो गया जवाब गलत। बोले 10 किलोमीटर के 105 थे, 15 के 155 है, 10 और 15 25 किलोमीटर हो गया है, तो 105 और 155 260 रुपए ही तो आ रहा है ना। ना, गलत हो गया है। क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पर दो अलग अलग यात्राएं थी, 10 की अलग 15 की अलग। दोनों बार यात्राओं में यहाँ देखिए नियत भाड़ा यहाँ भी जुड़ा है, नियत भाड़ा यहाँ भी जुड़ा है। अब भाई अगर कोई 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको नियत भाड़ा तो एक ही तो बार देना है। हमने यहाँ नियत भाड़ा 2 बार जोड़ दिया है, तो नियत भाड़ा 5 रुपए एक ही बार जुड़ेगा। यानी कैसे होगा, नियत भाड़ा तो 5 रुपए उसका लगेगा, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 25 × 10 यानी कितना होगा, 25 × 10 250। तो भाई 25 किलोमीटर पे कितने रुपए लगेंगे उसके, 255 ही लगेंगे, 60 नहीं, 260 नहीं। क्यों, हमने 260 में हमारा नियत भाड़ा 5-5 रुपए 2 बार ऐड कर दिया है, और एक यात्रा में तो एक बार लगना, फिक्स चार्ज जो लगना वो तो 5 रुपए ज्यादा जुड़ा है, कम करें 255 रुपए आंसर है। ये इस तरह से इसमें पूछा गया इसमें, और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलती कर ही देते हैं। 4th क्वेश्चन भिन्न वाला आ रहा है। भिन्न के बारे में सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं। भिन्न वो होता है जो बटा में होती है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर, यही दो चीजें भिन्न पूछा जाए तो ऊपर एक मान होता है x, नीचे एक हर होता है। तो भाई जो हम दो चर जिनको लेना है वो x और y, किन को लेंगे, उन्हीं अंश और हर को। क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, जो भी भिन्न है मैं मान, तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी बार में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में से 3 घटा दे, अंश में से भी 3 घटाए ऊपर और नीचे हर में से भी 3, तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो बताओ भिन्न क्या है। अब भिन्न का सवाल भी बहुत सरल माना जाता है, इसकी इक्वेशन भी बहुत आसानी से बनती है। इक्वेशन मुश्किल किसकी बनती है, आयु वाले में थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन वही है, पहले भिन्न वाला करते हैं। अब भिन्न का क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये मानना है कि उस भिन्न का अंश यानी कि ऊपर वाला हिस्सा x है और उसका हर, भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम वालों को ये है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर y ले लिया। तो हमारा भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, वो कितना हो गया, x/y। ये वो भिन्न है जो हमें पता करनी है। ठीक है, पहली कंडीशन प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली बार में ये बोला गया है कि उस भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी ऊपर और नीचे दोनों में अगर 2 जोड़ दें तो वो 9/11 होगी। लो करके देखो भाई, अंश में भी कितना जोड़ा, 2, नीचे हर में भी कितना जोड़ा, 2, तो भिन्न कितनी बन जाएगी, 9/11। इसको वज्र गुणा कीजिए और समीकरण ले लीजिए। 11x से इंटू हुआ 11x, 11 2 से हुआ 22, 9y से 9y, 9 दूनी 18। लो भाई 11x ये रहा, 9y इधर आके किसका हो गया, माइनस का, 18 वहीं था, प्लस 22 उधर जाके माइनस का। फाइनली तुम्हें इक्वेशन नजर आने वाली है, 11x माइनस 9y माइनस के कितने बच गए, 4। समीकरण नंबर 1 आई बड़ी आसानी से। दूसरी बार में क्या कह रहा है, दूसरी बार में वो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में इस बार 3 घटाना है, अंश और हर दोनों में से। तो फिर हमारी भिन्न अभी देखते हैं क्या है, जो 5/6 बन जाती है। तो भाई दोनों जगह करना है, बस हमें गौर से ही पढ़ना है कि ये जो संबंध दिया है कि अंश और हर में, ये क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा भी आने वाला है जब एक जगह ही करेगा वो अंश में या हर में, तो जिसमें कुछ ऐड या माइनस नहीं कर रहा उसको हमें अनचेंज रखना है, वो की वो रहेगी। दूसरी बार में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ रहा है, घटा नहीं रहा है, दोनों में 3 जोड़े, अगर 2 की जगह यहाँ 2 जोड़ा था, अब की बार अगर 3 जोड़े तो वह 5/6 हो जाती है। लो भाई
ये हमारी भिन्न थी, इसमें भी कितना जुड़ गया अंश में 3, हर में भी 3, तो कितनी बन जाएगी 5/6। कर दो वज्र गुणा, 6x से 6x, 6 तिया 18, 5y से 5y, 5 तिया 15, लिया हो इधर घुमा के 5y माइनस का हो गया 18 प्लस का उधर जाके ये भी माइनस, तो ये बन गई 6x माइनस 5y, बड़ा माइनस का माइनस, 18 में से 15 गए तो 3, समीकरण 2। लगा दो प्रतिस्थापन विधि, कोई सी भी एक लेनी है, चलो फर्स्ट वाली से लेते हैं, समीकरण 1 से। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी बस, और कुछ क्या थी, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। चलिए x के फॉर्म में निकालते हैं, माइनस 9y उधर जाके किसका हो गया प्लस का, 11 को घुमा भेजना पड़ेगा, अब तो पूर्णांक के साथ में कोई ना कोई 11 में चला गया, ये हमारा x का मान। ये जो x का मान हमने निकाला है कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से, तो कौन सी में पुट करोगे, सेकंड में रख दो, ये x का मान सेकंड में रखते हैं। चलो भाई सेकंड में 6x x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, -4 प्लस 9y बटा में कितना है 11, माइनस का 5y, इसको तो बंद कर दो, माइनस के 5y माइनस के 3। अगर ये कट हो रहा हो तो कहना नहीं हो रहा है, तो चलो अंदर इंटू करो, 6 - 4 से -24, 6 9 54y बटा में कितना है 11, इधर माइनस का 5y बराबर में -3, नीचे कुछ नहीं 1 लगाओ, एलसीएम ले लो और सरल करो। चलो एलसीएम लेकर सरल करते हैं, इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाकी अभी हम रहने देते हैं क्योंकि हमें देखो थोड़ा समझना भी होता है। एलसीएम कितना है 11 और 1 का, भाई 11 और 1 का एलसीएम तो 11 ही आना है, 11 का भाग 11 में एक बार 1 से इंटू होगा तो एज इट इज आएगा -24 प्लस 54y, माइनस 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 5 से इंटू हुआ तो 55y। अब एलसीएम तो देखो सबको लेना आता है, -24 प्लस के 54 माइनस के 55, y में दोनों, माइनस का बड़ा है 55 में से 1 54 गया तो 1y माइनस का बच गया, और बराबर में -3 कर दो वज्र गुणा, ठीक है, -24 माइनस y और माइनस के कितने हो गए इंटू -33, ये -33 ये रहा, ये -24 इधर जाके किसका हो गया प्लस का, कितने बचेंगे भाई 33 है, ये कितने बच रहे माइनस के 34 प्लस के 24, तो माइनस के कितने बच गए 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया हमारा 9, ये इस तरह से है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए कहीं वापस कोई मिस्टेक तो नहीं है। 11x 11 दूनी y 2y 18, 11x ये रहा, 9y इधर आके माइनस हुआ, 18 माइनस y, ये तो ठीक है। दूसरी बार में इन दोनों में 3 3 जोड़ रहे तो 5/6 हो जाती है, ठीक है। 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, 6x माइनस 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y माइनस 3, समीकरण 1 ले ली, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x -4 9y प्लस का हुआ, 11 घूम के बट्टा में गया -4 पे प्लस, ठीक है। 6x की जगह -4 प्लस 9y बट्टा में 11 बराबर -5y बराबर -3, 6 - 4 से -24, 6 9 54y प्लस का बट्टा में 11 -5y, ये 11 और 1 का एलसीएम 11, 11 का भाग 11 में एक बार एज इट इज आएगा -24 प्लस 54y, -1 का भाग 11 में 11 बार, 11 पंजे 55y बराबर में -3, माइनस के 24 बड़ा माइनस का माइनस, माइनस के 1y बचे बट्टा में 11, ये वज्र गुणा -24 माइनस y, ठीक है सही है, और -3 इससे -33, माइनस y ये रहा -33, -24 उधर जाके प्लस हुआ, माइनस के कितने बच गए 24 और 9 33, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, ये इस तरह से, ठीक है यहाँ तक। अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ देखिए, इसलिए x बराबर -4 प्लस 9y, की जगह कितना रख दिया मैंने 9 और बटा में 11, कितना आ रहा है देख लीजिए फटाफट, 9 9 81, बड़ा प्लस का प्लस कितने बच गए 77, नीचे हमारा 11 चल ही रहा है और 11 ने 77 को 7 बार काट दिया, यानी x की वैल्यू 7। इसका मतलब भाई अंश जो है जिसको हमने x माना था वो तो कितना होगा 7, और हर जिसको हमने y माना था वो है 9, तो देयरफॉर हमारी जो भिन्न x बटा y है वो आंसर कितना होगा 7/9। अब आंसर चेक करते हैं, भिन्न तो आ गई। अच्छा बताओ पहली बार में क्या बोला था, पहली बार में कहा था कि अंश और हर अगर दोनों में 2 जोड़ दे तो 9/11 बननी चाहिए। चेक कर देते हैं, इधर देख लीजिए भिन्न कितनी है 7/9, अंश में भी 2 जोड़ो हर में भी 2 जोड़ो, चलो इधर 2 जोड़ दिए इधर 2 जोड़ दिए, ये हो गया 9 ये हो गया 11, भिन्न कितनी बननी चाहिए 9/11, बिल्कुल बन रही है पहली। दूसरी बार में दोनों में अगर 3 ऐड कर दें तो कितनी बननी चाहिए 5/6, लो भाई इधर भी 3 ऐड कर दो इधर भी 3, ये हो गया 10 ये हो गया
12, 2 से कट हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, यानी कितनी बन गई 5/6। देखिए आंसर अगर चेक कर लिया तो 100% श्योर हो जाओगे कि आंसर मेरा सही है। यह है आंसर चेक करने का बेनिफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें हमारे इसमें, और वो है आयु वाला। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली है भाई, आयु वाला क्वेश्चन जो होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं। आयु वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों में है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देखो उसकी इक्वेशन बनाने में बेवजह बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। देखिए रिलेशन को लेकर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिलेशन जिससे है जिसका है वो ध्यान रखना, उसी में करना है। अधिक हो तो प्लस, कम हो तो माइनस, गुणी हो तो इंटू, भाग हो तो भाग बटा में लिखना है। ये 4 चीजें ध्यान रख लीजिए और बीच में इक्वल का निशान लगाना है। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी जेकब की आयु उसके बेटे की आयु से। और 5 साल पहले, ये किससे कह रहा है, अभी वर्तमान से, वर्तमान से 5 साल बाद 3 गुनी होगी, और वर्तमान से 5 साल पहले उसकी आयु, जेकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। बताओ दोनों अभी कितने कितने साल के। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जेकब कितने साल का है, पुत्र कितने का है। अभी वर्तमान में जितनी भी उनकी आयु है, ये कह रहा 5 साल बाद 3 गुनी होगी जेकब की आयु उसके पुत्र की, बिल्कुल 3 गुनी होगी। और 5 साल पहले क्या थी, 7 गुनी। तो बताओ अभी कितनी कितनी है, ध्यान से समझिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। अब हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 6 वाला। क्या है, जेकब की आयु है। देखो कैसे मानना है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, रिलेशन वर्तमान आयु से रिलेटेड है, तो अपने को लिखना भी ऐसे ही है कि माना जेकब की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज लेनी है। जो वर्तमान आयु है जेकब की वो हमने कितनी ले ली, एक्स, उम्र है तो भाई वर्ष में आ गई, ईयर्स। और पुत्र की वर्तमान आयु, जो उसका बेटा है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमने ले ली वाई। चलिए पहला रिलेशन क्या है, 5 साल बाद। चलिए 5 वर्ष पश्चात, आफ्टर 5 ईयर्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 5 साल बाद, मूवीज में आता है ना 20 साल बाद हीरो एकदम से जवान हो जाता है। 5 साल बाद की उम्र, हम हमारे बारे में सोचे कि मेरी उम्र कितनी है, कि मेरी उम्र, कोई कहता है कि मेरी उम्र जो है वो 16 साल है, तो भाई 5 साल बाद कितने का होगा, तो कैसे कर बोले 16 में 5 जोड़ूंगा, बिल्कुल वही करना है। 5 साल पहले कितने का था, बोले 16 में से 5 घटाऊंगा 11 का था। ये ध्यान रखना है। अगर हमें बाद की उम्र पूछे तो जोड़नी है, पूर्व की उम्र पूछे तो माइनस करनी है। ये सब जानते हैं लेकिन ध्यान रखें। 5 साल बाद, पहले किसकी बात करते हैं, जेकब की। भाई जेकब अभी कितने का, एक्स का। 5 साल बाद कितने का होगा, एक्स प्लस 5। ध्यान रखिएगा प्लस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बता दूं, 5x। अरे भाई 5x करोगे तो 5 गुणे हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे। भाई कोई 15 का है, उससे पूछे 5 साल बाद कितना होगा, तो 15 प्लस 5 20 का होगा, या 15 इंटू 5 कर दो 5x करके, 75 साल के हो जाओगे, मरने की उम्र आ जाएगी। दूसरा पुत्र की, अभी y का है तो 5 साल बाद कितना होगा, y प्लस 5। आगे दोनों के 5 साल बाद की उम्र, इनमें रिलेशन क्या है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि 5 साल बाद जेकब की आयु ये रही, जो पुत्र की आयु है ये रही, इसकी 3 गुणी, इसकी 3 गुणी है तो इसको किससे इंटू करोगे, 3 से, और बीच में क्या लगाना है, बराबर। ये ध्यान रख लो भाई, देखो मिस्टेक यहां करते हैं स्टूडेंट। 5 साल बाद जेकब की आयु, 5 साल बाद जो उसके पुत्र की आयु है उसकी 3 गुणी, इसकी 3 गुणी, इसी को 3 से गुणा करना है। गुणी इसलिए, अधिक होती तो +3 करते, कम होती तो -3 करते। तीसरा हिस्सा है या 1/3 है या 1/3 है तो 3 का भाग लगाते। 3 गुणी है तो 3 से इंटू करना है। अब तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन आ जाएगी 3y से 3y, 3 पंजे 15, 3y इधर आके किसका हो गया, माइनस का, 5 उधर जाके माइनस का। समीकरण नजर आ गई होगी भाई, लो जी पहले समीकरण आ गई। अब दूसरे संबंध में आ जाओ। दूसरा संबंध किसका दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले का, 5 years अगो। ठीक है, अब वापस वर्तमान में आ जाओ। पहले बात करते हैं जेकब की। जेकब अभी एक्स का है, 5 साल पहले कितने का था, x माइनस 5। भाई जितनी उसकी उम्र है उसमें से 5 कम कर दो ना। और पुत्र अभी y का है तो 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले y माइनस 5। और इनमें क्या संबंध है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जो उसके पुत्र की आयु है, ये इसकी 7 गुणी थी। इसकी 7 गुणी, इसको किससे इंटू करोगे, 7 से, और बीच में बराबर लगाना है। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी को लगता कि भाई 7 गुणी तो इसकी उम्र है, गुणा उसको क्यों कर रहे हो, हम भाई बीच में बराबर लगा रहे हैं इसलिए।
ये 7 गुणी तो, लेकिन अगर मैं उस जो कम है उसको मैं 7 गुणी कर दूं तो वो इसके बराबर ही आना है बस। 7y से 7y, 7 पंजे 35। चलो 7y इधर आके माइनस का हो गया, -35 ये रहा, -5 उधर जाके प्लस, तो इक्वेशन नजर आने वाली है सेकंड क्या, x - 7y और बराबर में -30। अब -30 बच रहे हैं हमारे पास यहाँ समीकरण नंबर 2। माइनस प्लस तो देखो सही करना है, बड़ा माइनस का माइनस आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है। चलो विलोपन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं अभी। समीकरण 1 से कोई सी एक समीकरण लेनी है, फर्स्ट वाली ले ली, क्या थी, x - 3y बराबर में 10। चलो उधर भेज दो इस 3y को, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये जो x की वैल्यू है, x बराबर 10 + 3y, ये मान हम कहाँ रखेंगे, 2 में। बात वही आगे घूम के, हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो सेकंड वाले में रखनी है। यहाँ x की जगह रख दीजिए 10 + 3y, ये रख दिया, -7y बराबर में -30, प्लस के 3y माइनस के 7y, बड़ा माइनस का है, 7 में से 3 गए तो 4y बचेगा। 10 उधर जाके किसका हो गया भाई, माइनस का, माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस लग के जुड़ गए 40 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 40/4 यानी कितनी, 10। y का मान यहाँ रख दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, निकालिए, x बराबर 10 + 3y, y की जगह 10 रख दिया, 10 × 30 यानी कितना, 40। y आ चुका, x आ चुका, यानी कौन आ गया, उम्र। लिख दो आंसर। इसका मतलब जेकब की वर्तमान आयु जो हमने x मानी थी वो तो कितने वर्ष का है, 40 का, और पुत्र जिसकी प्रेजेंट एज हमने y ली थी वो कितने का है, 10 का। आंसर चेक करें। देखिए अब उम्र कितनी कितनी आ गई, 40 और 10। पहला संबंध क्या था, 5 साल बाद का, और 5 साल बाद क्या होनी चाहिए, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुणी। ठीक है भाई, जेकब कितने का है, 40 का, 5 साल बाद कितने का होगा, 40 + 5 यानी कितने का होगा, 45 का। पुत्र 5 साल बाद कितने का होगा, अभी 10 का है तो 10 + 5 यानी कितने का, 15। ध्यान से देखिए, 15 × 3 = 45, यानी जेकब बेटे से कितना गुणा है, 3 गुणा है, 3 टाइम है। 5 साल पहले आ जाओ, 5 साल पहले जेकब 40 का है, 5 साल पहले कितने का था, 40 में से 5 माइनस कर दो, ये लो 40 - 5 यानी जेकब कितने का था, 35 का। पुत्र 10 का है, 5 साल पहले कितने का था, बोले 5 का ही था, 10 - 5 5। ध्यान से देखिए, 5 × 7 = 35, यानी कि जेकब पुत्र से 7 गुणी उम्र है जेकब की, कब, 5 साल पहले। तो आंसर चेक करने में भाई श्योरिटी हो जाएगी, और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें। चलिए ये अभी हमने क्या पढ़ लिया है, 2 चीजें हो गई हमारी, प्रतिस्थापन विधि हो गई, और जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो तो है ही है। और प्रतिस्थापन में हमने समस्यात्मक सवाल भी सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, इसके बाद की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास विलोपन विधि के क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए विलोपन विधि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, और वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि विलोपन विधि तो सबसे आसान है, बच्चे तो सारे प्रिफेर विलोपन विधि को ही करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है, नाम से पता चल रहा है। प्रतिस्थापन में नाम से पता था, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में प्रतिस्थापित करनी है, यानी सब्सटीट्यूट करनी है। विलोपन विधि में यानी कि विलोपन करना, एलिमिनेशन है, तो क्या करना है, x और y में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, काटना है, सरल भाषा में बोल दूं तो। और फिर उससे एक जो x को करा तो y बचेगा, y को करा x बचेगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से कुछ है। तो प्रतिस्थापन तक तो हमारा हो गया है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास विलोपन विधि के क्वेश्चन है, 2-3 पहले क्वेश्चन जो है इक्वेशन गिवन है उस टाइप के हैं, और उसके बाद इसमें भी वही क्वेश्चन आएंगे, कौन से, प्रॉब्लम वाले सम्स, जिसमें इक्वेशन हमें ही बनानी है, और जब इक्वेशन बन जाएगी तो विलोपन विधि से उनको सरल करना है। और यही चीज़ हमारे कोर्स में ही है बस। और विलोपन विधि को देखिए हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि इसके जस्ट बाद ही आने वाला है, उसमें हम सॉल्व करेंगे। कोशिश वही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा टारगेट वही, हम अगले 3-4 दिन के अंदर हमारी पूरी बुक एक चैप्टर प्लेलिस्ट में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अभी भी 14 में से 12 चैप्टर अवेलेबल हैं। 13वां जो चैप्टर, 13वां मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 3rd चैप्टर, वो भी अब आना शुरू हो गया। उसमें 2 ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, अब और 2 और आ जाएंगे। उसके बाद ये ख़त्म करके फिर हम हमारा लास्ट एपी में जाने वाले हैं। एपी बहुत ही सिंपल सी है, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, वही है, थोड़ा सा बात को समझेंगे आ जाएगा। एपी ऐसी कुछ विशेष नहीं है। देखिए स्पेशल तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, अगर अभ्यास है तो प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस तो सबको परफेक्ट बनाती है, सुना है ना वो, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई
प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए।